हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फॉर द विनर्स में आपका स्वागत है। मैं पहले बता दूँ, ये क्लास बीपीएससी ऑल स्टेट पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर, मैं स्पेंसर के प्रकार्यवाद के बारे में आज बताती हूँ आपको। स्पेंसर ने इसे अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक सजावट की तरह रखा और साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण सामाजिक संदर्भों में किया। सामाजिक संदर्भों में इसका विश्लेषण करते हुए वे बोलते हैं कि आदिम संस्थाओं व उनकी विचित्रताओं के संदर्भ में हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अपितु सामाजिक विकास में उनके योगदान या प्रकार की भूमिका का पता लगाना चाहिए। स्पेंसर ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संरचना के जनक कौन है? स्पेंसर हैं। इसी तरह स्पेंसर की प्रमुख बातें मैं आपको बताती हूँ। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1976 में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और कहा कि संस्थाओं के योग से ही संरचना का निर्माण होता है। स्पेंसर ने किसी भी समाज में विकसित 3 प्रकार के अंगों की चर्चा नहीं की: नियंत्रणकारी व्यवस्था यानी राज्य, वितरण की व्यवस्था, श्रम विभाजन, समर्थनकारी व्यवस्था, समाज के महत्वपूर्ण उत्पादों द्वारा। स्पेंसर ने समाज व जीवों में विभिन्नता को दर्शाते हुए कहा कि सादृश्यता शब्द का प्रयोग किया। स्पेंसर ने समूहवाद का विरोध करते हुए व्यक्तिवाद को समर्थन किया। स्पेंसर ने किसका समर्थन किया? व्यक्तिवाद का। स्पेंसर ने कहा कि समाज सभी व्यक्तियों का एक संकलन है। समाज जीव नहीं अपितु महाजीव है। स्पेंसर ने संस्कृति को अधिशावीवी या सुपर ऑर्गेनिक कहा, जिसका कारण व्यक्तिवादी विचारधारा है। समाज एक सावयव अथवा जीव है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में कहा, समाजों का वर्गीकरण का आधार आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक संगठन को माना। सैन्यवादी समाज को जुझारू समाज और औद्योगिक समाजों का ये समर्थन किए। स्पेंसर ने सामाजिक संस्था के फलन या प्रजनन का सिद्धांत दिया और कहा, जन्म दर की अधिकता से सक्रियता बढ़ती है और जनसंख्या के बढ़ने से विकास की प्रक्रिया में विभेदीकरण बढ़ता है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक बहुआयामी और बहुपक्षीय विषय के रूप में प्रस्तुत किया। स्पेंसर ने कहा कि वर्गीय हितों के कारण दोष उत्पन्न होता है। स्पेंसर ने कहा, राज्य व सरकार का काम केवल सफाई व सुरक्षा है। आप अगर इसे नोट कर लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।